आइए आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और यह जो क्वेश्चन है, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज के माध्यम से चैप्टर वाइज मैं टॉपिक वाइज मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी के समक्ष क्वेश्चन लाऊं। और यह जो भी क्वेश्चन है एकदम एग्जाम पर्पस VVI क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले, इसमें से हूबहू। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हुए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये आज का VVI क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 क्वेश्चन है लगभग इस वीडियो में, उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है। देखिए वैसे जो सांगीतिक वेद है वह साम वेद है, ठीक है। साम वेद में कहा गया है, मतलब संगीत की चर्चा मिलता है, संगीत से रिलेटेड मटेरियल साम वेद में मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न के हिसाब से हम लोग का आंसर बदल जाएगा। सबसे पहले जो वेद रचा गया उसका नाम था ऋग्वेद, ठीक है। तो हम लोग का ऋग्वेद आंसर हो जाएगा। सामवेद में वैसे संगीत का मटेरियल मिलता है सामवेद में, लेकिन सर्वप्रथम अगर रचना की बात है तो ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है। क्वेश्चन आ ही गया तो उसका आंसर सामवेद हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे मानी है। दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों की ध्वनियों से मानिए। देखिए संगीत की उत्पत्ति की बहुत सारे अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण माने हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि वर्षा की जो बूंद है वह 7 जगहों पे पड़ी और उससे 7 तरह का सुर निकल गया। कुछ लोग मानते हैं पशु पक्षियों से। तो कई प्रकार से कई बुकों में अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। तो जो भी है बस इतना समझते हुए सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, उसको समझते हुए बढ़ेंगे। चलिए आइए एग्जाम पर्पज से हम लोग बात करेंगे। सामवेद में कितने स्वरों का प्रयोग होता था। सामवेद में 3 स्वरों का प्रयोग होता है, जिसको उदात, अनुदात और स्वरित कहा गया है, ठीक है। ये 3 स्वरों का प्रयोग होता था। और इस तरह से सारेगामापधनिसा में देखेंगे तो ग रे सा ही कहा गया है, जिसको उदात अनुदात की अलग संज्ञा दी गई, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, हल्टोरिस आइबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाट्यशास्त्र ग्रंथ किस युग में लिखा गया। नाट्यशास्त्र ग्रंथ वैसे शताब्दी की बात करें तो 4वीं-5वीं शताब्दी कही जाती है, लेकिन युग की बात की जाए तो नाग युग कहा गया है, जो नाट्यशास्त्र उस समय लिखा गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का, नाट्यशास्त्र ग्रंथ किस युग में लिखा गया। ये हो गया नाग युग, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य बजाते थे। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अच्छे वीडियो मुझे लाने की एक मोटिवेशन मिले। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा वृदेशी। वैसे संगीत के लिए सबसे पुराना ग्रंथ तो नाट्यशास्त्र है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो राग विबोध, संगीत दर्पण, रागमाला में सबसे पहले वृदेशी है। आइए नाट्यशास्त्र किस युग में लिखा गया। नाट्य युग और नाग्य युग दोनों को एक ही कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृच्छकटिक के रचयिता है शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी किस युग में हुए, तो इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नाटकों एवं काव्यों में तिपंची, परिवादनिक, किन्नरी, वीणा का उल्लेख किस काल में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। नाटकों एवं काव्यों में तिपंची, परिवादनिक, किन्नरी ये सभी वीणा के प्रकार है। वीणा का उल्लेख गुप्त काल में हुआ। जयदेव ने गीत गोविंद का रचना कब किया, तो 12वीं शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है। देखिए एक ऐसा भी काल आया था औरंगजेब के समय, जब संगीत की सारे वाद्य यंत्र को मिट्टी में धंसा दिया गया था, दफना दिया गया था। और जो भी संगीतकार थे बहुत ही छुपे छुपे अपने संगीत की साधना करते थे। मतलब आप आमतौर पे माने तो संगीत का दौर ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन स्वर्ण युग भारतीय संगीत का मध्यकाल रहा था। आइए अगला क्वेश्चन है, भक्त कवि सूरदास जी ने किस काल में ख्याति प्राप्त की थी। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। जो भी संगीत के स्वर्ण युग रहे हैं, जो भी विद्वान रहे हैं, मध्यकाल में ही रहे हैं, अधिकतर देखा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना सूर सागर है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आधा रंग एवं सादा रंग किसके दरबारी थे। मोहम्मद शाह रंगीले एक राजा थे, जिनके ये दरबारी गायक हुआ करते थे। मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहाँ पर खोला गया, ठीक है। तो
मैरिज म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में खोला गया। आर्य समाज विद्यालय की स्थापना कब हुई? आर्य संगीत, ये समाज नहीं, आर्य संगीत होगा यहाँ पे हम लोग संगीत लिखेंगे। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना 1913 में हुई। ठीक है। गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है? गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, विष्णु दिगंबर फलुस्कर इसके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपको एस्टेट और बीपीएससी या किसी भी तरह के संगीत के जो भी एग्ज़ाम है, संगीत शिक्षक से संबंधित या कोई भी, उसमें आपको डायरेक्ट ये फ़ायदे पहुँचाएँगे। तो अब इस चैनल पे इस सीरीज में आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लाऊँ। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।